जय माता लक्ष्मी। आपकी इस धनतेरस की वीडियो को जो भी मनुष्य पूरा देखे और वीडियो को लाइक करे, उसकी झोली खुशियों से भर देना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देना, उसके घर को अन्न धन से भर देना। भक्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आप में से कई सारे लोगों को पता नहीं होगा कि आखिर धनतेरस के दिन दिया क्यों जलाते हैं। आप में से अधिकतर लोग कहेंगे कि लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए दिया जलाते हैं। यह बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ बड़े कारण हैं जिनकी वजह से हम धनतेरस के दिन दिया जलाते हैं। आखिर धनतेरस के दिन दिया क्यों जलाते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक ऐसी गुप्त जगह पर दिया जलाने का उपाय बताऊंगा जहां अगर आप 5 दिन तक दीपक जला लेते हैं तो साक्षात लक्ष्मी माता आपके घर में आ जाती है। ना चाहते हुए भी आपके सेवा भाव को देखकर लक्ष्मी माता उस जगह पर 5 दिन दीपक जलाने पर आना पड़ता है। आपकी कंगाली, गरीबी, जीवन में चल रही परेशानी, कष्ट एवं कोर्ट कचहरी का मामला हो, उसे भी दूर करना पड़ता है। भक्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, हमारे देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दीपदान करने की परंपरा है। दिवाली के 2 दिन पूर्व धनवंतरी त्रयोदशी के सायंकाल में मिट्टी का कोरा दीपक लेकर आते हैं। इसमें तिल का तेल डालकर नई रुई की बत्ती रखते हैं। आपके सामर्थ्य अनुसार, जैसे तिल का तेल, मूंगफली का तेल या फिर सरसों का तेल, जो भी उपलब्ध हो, या यदि हो सके तो गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हैं। आप अपने सामर्थ्य अनुसार दीपक जलाते हैं, लेकिन आखिर यह दीपक क्यों जलाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। भक्तों, शास्त्र का ज्ञान चैनल का उद्देश्य जनहित और जन कल्याण करना है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में हम दीपक क्यों जलाते हैं और हमें दीपक क्यों जलाना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक अधिक लाभ मिलेगा कि आपके घर से निर्धनता और जन्मों की कंगाली समाप्त हो जाएगी। कहते हैं कि बहुत साल पहले रघुवीर नाम का एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने दोस्तों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार करने गया। संयोग से राजा सबसे बिछड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा, जिसका नाम था धर्मराज, के राज्य में पहुंच गया। भक्तों, कथा ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ में आएगा, और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, आपका इस दिवाली हमारे घर में स्वागत है, जरूर लिखना। तो धर्मराज ने थके हारे रघुवीर का भव्य स्वागत किया। उसी रात धर्मराज के यहां पुत्र का जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर धर्मराज ने रघुवीर को राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह किया और उसे कुछ दिन तक वहीं ठहरने के लिए मना लिया। बच्चे के 6ठे दिन एक विचित्र घटना घटी। भक्तों, ध्यान से सुनना। पूजा के समय एक देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशी मनाई जा रही है, यह अपने विवाह के 4थे दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक और दुख छा गया। धर्मराज और उसके परिजनों पर ऐसा समझो कि वज्रपात हो गया। पहाड़ के समान दुख आ गया। सबके सब स्तंभित रह गए। इस शोक के समय रघुवीर ने राजा धर्मराज और उसके परिवार को आश्वासन दिलाया कि वे विचलित न हों और धैर्य रखें, और बोला कि इस बालक की रक्षा मैं करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका नहीं कर सकेगी। इसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। भक्तों, ध्यान से सुनना। तो रघुवीर ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था करवाई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा, जान की रक्षा के लिए रघुवीर ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की भी व्यवस्था करवा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता और तेज की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। राजा रघुवीर के कहने पर धर्मराज ने राजकुमार का विवाह भी करवा दिया। जिस राजकुमारी से राजकुमार का विवाह हुआ था, वह साक्षात लक्ष्मी जैसी लगती थी। ऐसी सुंदर जोड़ी किसी ने अपने जीवन में नहीं देखी थी। विधि का विधान ऐसा था कि विवाह के ठीक 4थे दिन यमराज के दूत राजकुमार के प्राण हरने के लिए आ पहुंचे। कथा भक्तों, ध्यान से सुनना। राज्य में अभी मांगलिक समारोह ही चल रहा था। राज्य परिवार और प्रजा खुशियां मना रहे थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरने का अंतिम कार्य
उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जब राजकुमार के प्राण लेकर जा रहे थे, उस समय ऐसा हाहाकार मच गया, ऐसा दृश्य उत्पन्न हुआ कि भावुक होकर यमराज के दूत भी रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अनंत काल से भूलोक के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो। क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है और मन में विचार आया कि इसे छोड़ देना चाहिए, इसके प्राण नहीं हरना चाहिए? ध्यान से सुनना भक्तों। यमराज के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भांपकर उन्हें उत्साहित किया और कहा कि यदि ऐसा अनुभव हुआ है तो निर्भय होकर बताओ। इस पर एक यमदूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया और यमराज से कहा, मृत्यु के देवता, ऐसे प्रसंग कम ही आते हैं स्वामी, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति आज भी मुझे विचलित कर देती है। यह कहते हुए यमराज के दूतों ने यमराज के पुत्र के प्राण हरण की संपूर्ण घटना यमराज को बताई। इस दुखद घटना से यमराज भी विचलित हो उठे। इसके पश्चात दूतों ने यमराज से निवेदन किया, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल सके और मृत्यु के देवता यमराज से बचा जा सके? इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम और परम सत्य है, इसे बदला नहीं जा सकता। किंतु यमराज ने बताया, धनतेरस के दिन पूरे दिन का व्रत रखने और यमुना में स्नान करने के बाद धनवंतरी और यमराज का पूजन करने से अकाल मृत्यु से बचाव किया जा सकता है। लेकिन यदि यह संभव न हो तो संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यमराज के नाम का एक दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु और रोग से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। स्वयं यमराज ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन यमराज के नाम से दीपक जलाए तो उसके जीवन में आने वाली किसी भी अकाल मृत्यु, बुरे समय या काल सर्प दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात धनतेरस के दिन यदि संभव हो तो भगवान धनवंतरी जी के लिए प्रवेश द्वार पर, यमराज के लिए और लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए दीपक जलाना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है, हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में लिखा है कि पितरों के निमित्त हेतु अगर शमशान में इस दिन दीपक दान किया जाए, दक्षिण दिशा की तरफ पितरों के निमित्त हेतु इस दिन दीपक दान किया जाए, तो आपके पितर यदि यमलोक में किसी कारणवश भटक रहे हैं, उनकी आत्मा को यदि मोक्ष नहीं मिला है, तो दीपक दान करने से उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और उन्हें प्रकाश की प्राप्ति होती है। हमारे घरों के सभी पवित्र हिस्सों में, जैसे कि लक्ष्मी स्थान, धन स्थान, व्यापार स्थान और वाहन स्थान, इन सभी स्थानों में इस दिन पवित्र दीपक अवश्य जलाना चाहिए। लक्ष्मी माता का इस दिन का वरदान भी एक कथा के अनुसार मिलता है। लक्ष्मी माता ने स्वयं कहा है कि जिस घर में धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाए जाते हैं, उस घर में मैं स्वयं वास करती हूं और ऐसा घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। यदि वह मनुष्य अगले धनतेरस के दिन फिर 13 दीपक जला देता है तो मैं फिर उस घर में वास करती हूं। यह माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है। अर्थात यदि आप आजीवन लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लक्ष्मी माता आपके घर से न जाएं, आपके घर में धन दौलत, सुख संपत्ति एवं यश कीर्ति की प्राप्ति हो, तो अपने घर में धनतेरस के दिन दीपक अवश्य जलाएं। चाहे आप सनातन धर्म से जुड़े हों या न मानते हों, एक बार यह कार्य करके जरूर देखें। आपके घर में लक्ष्मी माता की कृपा से धन दौलत से भरपूर खुशियां आएंगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास अथाह धन दौलत होती है, परंतु उन्हें सुख एवं शांति प्राप्त नहीं होती। ऐसे लोग दिन भर मानसिक अशांति में रहते हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों के नाम से भी आप इस दिन 13 दीपक दान कर देते हैं या नदी में 13 दीपक बहा देते हैं, तो उनका मानसिक संतुलन ठीक हो सकता है। धनतेरस के दिन हमारे हिंदू सनातन धर्मशास्त्र में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष, गूलर के वृक्ष और बेल के वृक्ष, जो कि देव वृक्ष कहलाते हैं, इनके नीचे दीपक जलाए तो उसके सभी दुख और कष्ट मिट जाते हैं और माता लक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं। विशेष रूप से गूलर के वृक्ष और बेल के वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। हमारे सनातन धर्मशास्त्रों में यह भी लिखा है कि जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के नीचे संध्याकाल में दीपक जलाते हैं, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिन दीपक जलाना होता है।
यदि 5 दिन संभव न हो तो 3 दिन अवश्य जलाएं। यदि कोई व्यक्ति शाम के समय 3 दिन तक बेल के वृक्ष के नीचे धनतेरस, अमावस्या अर्थात दिवाली और भाई दूज पर दीपक जलाता है, तो लक्ष्मी माता स्वयं कहती हैं कि क्योंकि बेल के वृक्ष की जड़ में समस्त तीर्थों का निवास है। माता कात्यायनी बेल के पत्तों में निवास करती हैं। इसके मूल भाग में भगवान ब्रह्मा का निवास है, मध्य भाग में भगवान विष्णु और संपूर्ण वृक्ष में भगवान शिव का निवास होता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती और लक्ष्मी माता का स्वरूप है और यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। समस्त देवी देवताओं को बेल के पत्ते चढ़ते हैं और बेल वृक्ष को छूने मात्र से मनुष्य के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो आपको लगातार 3 दिन तक बेल वृक्ष को छूना है, धनतेरस के दिन, चतुर्दशी के दिन और दिवाली के दिन। आपके जीवन में, आपके शरीर में कैसा भी दोष चल रहा हो या आपके जीवन में कोई कठिनाई हो, वह सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। इन 3 दिनों तक आपको बेल वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य जलाना चाहिए। आप स्वयं देखेंगे कि लक्ष्मी माता आपके घर में आकर किसी न किसी माध्यम से धन दौलत प्रदान करेंगी, चाहे वह रोजगार के माध्यम से हो, व्यवसाय के माध्यम से हो, लेकिन किसी न किसी प्रकार से आपके घर में चारों दिशाओं से धन आना प्रारंभ हो जाएगा। देखते ही देखते आप कुछ दिनों के अंदर धन धान्य से परिपूर्ण होकर दूसरों को दान देने में समर्थ हो जाएंगे। जो जानकारी शास्त्रों में बताई गई है, यदि लोग मान लें तो वह भगवान की तरह पूज्य है। और यदि कोई न माने तो देखिए, हम पत्थर की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि पत्थर में हमें भगवान दिखाई देते हैं। यदि न माने तो भगवान हमारे सामने खड़े हों, वह भी पत्थर के समान ही प्रतीत होते हैं। अतः आपको इसे मानना चाहिए। हमारे सनातन हिंदू धर्म के सिद्धांतों को झुठलाया नहीं जा सकता। शास्त्र का ज्ञान चैनल का उद्देश्य सनातन धर्म की जानकारी को फिर से आम जन तक पहुंचाना है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है और किसी के लिए यह छोटी सी वीडियो मंगलमय एवं कल्याणकारी सिद्ध हो सकती है। जनहित एवं जन कल्याण के लिए सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आगे अवश्य शेयर करें। भक्तों, यदि इस दीपावली आप माता लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय माता लक्ष्मी। आपका इस दीपावली हमारे घर में स्वागत है और हमारे चैनल शास्त्र का ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता लक्ष्मी।